बात करेंगे अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही क्रैश हुआ था एयर इंडिया का यह विमान। आज सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर जाएंगे। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ने यह पुष्टि की है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 265 लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री घटनास्थल का दौरा करेंगे। सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर जाएंगे। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद जाएंगे और यहां पर पहुंचकर वो घटनास्थल जाएंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं सुबह 8:30 बजे आज घटनास्थल पर। डिप्टी कमिश्नर ने 265 लोगों की मौत की पुष्टि की है एयर इंडिया विमान हादसे में। तो बेहद दुखद और दर्दनाक यह हादसा जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है कल से। तो 265 की मौत हो गई है, 265 लोगों की, और आज प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास यह भीषण विमान हादसा हुआ जिसमें 242 यात्रियों वाली एयर इंडिया की फ्लाइट कल क्रैश हो गई थी। और इस विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई है। तो अहमदाबाद में कल दोपहर हुए इस भयावह विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। AI 171 ये विमान था। एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी जिसने लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के चंद मिनटों में ही ये क्रैश हो गई। और रुक करेंगे अपने संवाददाता देवांश पांडे का और ज्यादा जानकारी के लिए। देवांश, कल से पूरा देश स्तब्ध है इस दर्दनाक और भयावह हादसे से। लगातार सब लोगों की नजर इस खबर पर है कि क्या और जानकारी सामने आती है। अब तक 265 मौतों की पुष्टि वहां के डिप्टी कमिश्नर कर चुके हैं। क्या और ताजा जानकारी है घायलों से संबंधित और घटनास्थल से संबंधित? आज बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये अहमदाबाद में एक दर्दनाक और ये जो दुखद हादसा हुआ है, जिस तरीके जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करती है, बोइंग 787-8 एयर इंडिया की A1171 जो फ्लाइट का नंबर था वो टेक ऑफ तो करती है, लेकिन चंद मिनटों के अंदर ही जिस तरीके से देखा जाता है फ्लाइट सीधे सीधे क्रैश कर जाती है। कुल 265 मौतों की जो पुष्टि है वो वहां के डीजी ने कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा और दुखद हादसा जिस तरीके से देखा जा रहा है। उसके बाद सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचेंगे और हादसे वाली जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। वहां का जो पूरा जायजा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेंगे। कल से गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे थे। लगातार जो केंद्रीय तरफ से जो राहत है वो दी जा रही है। जितनी भी जो सुविधाएं हैं, जो भी मदद दी जा सकती है केंद्र की तरफ से, उसका आश्वासन दिया गया है। जो सरकार है, गुजरात सरकार की बात कर लें तो वो भी पूरी तरीके से इस हादसे पर लगी। राहत बचाव का कार्य जो है वो पूरी तरीके से चालू है। एक आदमी जो है वो प्लेन के अंदर से सुरक्षित निकला है, क्योंकि काफी ज्यादा चौंका देने वाला ये मंजर देखने को मिला है। क्योंकि जिस तरीके से वो आदमी ना सिर्फ बचा है बल्कि खुद के पैरों पर चलकर वो एम्बुलेंस तक जाता है, लोगों से बात करता हुआ दिखाई दिया है। कुमार विश्वास उस आदमी का जो पहचान है उस नाम से करी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखिए यहाँ पे वो आदमी बचा है, तो कहीं ना कहीं वो कहावत बहुत ज्यादा सच्ची हो जाती है कि जाकोरा के साइया मार सके ना कोई। क्योंकि जिस तरीके का ये भयावह हादसा देखने को मिला है, जिस तरीके से लोगों के शव निकल के आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के शव की जो पहचान
पहचान है वो डीएनए से करी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान है औपचारिक तौर पर वो दिया है कि सरकार, गुजरात सरकार डीएनए मांग रही है परिजनों के, क्योंकि जो बॉडीज हैं उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है, तो वो डीएनए के थ्रू ही करी जाएगी। उस भयावह हादसे में भी, उस भयावह मंजर से भी, उस मलबे से, उस आग के गोले से भी जिस तरीके से वो एक व्यक्ति बचकर निकला, वो काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। बिल्कुल देवांश, और जिस तरह से आपने कहा और हम कल से तस्वीरें भी देख रहे हैं, जितना भयावह ये हादसा था, किसी की भी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। आपने भी बताया कि डीएनए से पुष्टि की जाएगी, ऐसे में क्या किसी का भी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है? क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनके रिश्तेदार भी जाहिर तौर पर पहुंचे होंगे और कोशिश होगी कि जल्द से जल्द लोगों की पहचान हो पाए, आइडेंटिफाई वो हो पाए, ताकि उनकी जो डेड बॉडीज हैं उसको वो ले जा पाए। अच्छा, बिल्कुल देखिए, जितनी भी है जो शव वहां से निकल के आ रहे हैं, कुल 265 मौतें हुई हैं, क्योंकि 242 लोग उस प्लेन में मौजूद थे, जिसमें 10 केबिन क्रू और 2 पायलट भी शामिल थे। अगर बात कर लीजिए यहाँ पे पायलट्स की, तो डीजीसीए का जो औपचारिक बयान आया है, जो पायलट जिनके हाथ में प्लेन की कमान थी, उनके पास 8100 घंटों का जो फ्लाइंग टाइम था वो था, और जो को पायलट थे उनके पास 1100 घंटों का फ्लाइंग टाइम था। तो काफी अनुभवी दोनों पायलट बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके पास फ्लाइंग टाइम रजिस्टर था। तो लेकिन जिस तरीके का ये भयावह मंजर देखने को मिला है, देखिए जब प्लेन टेक ऑफ करता है, सैटेलाइट इमेजेस की भी यहाँ पे बात करी जाए, जो प्लेन की पाथ की यहाँ पे बात करी जाए, प्लेन 1:30 पे टेक ऑफ करता है, 1:35 पे रनवे को छोड़ता है, और 1:38 पे ही प्लेन जो है वो पूरी तरीके से क्रैश कर जाता है, माफी चाहूंगा। तो 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो प्लेन ने कवर किया था, और एयरपोर्ट की बाउंड्री को भी पूरी तरीके से वो ढंग से क्रॉस नहीं कर पाया था। मेघानी नगर अहमदाबाद, जो अहमदाबाद का काफी रिहायशी इलाका बताया जा रहा है, वहां पे प्लेन जो है वो पूरी तरीके से क्रैश कर जाता है। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग में प्लेन क्रैश करता है, वहां पे जो मेडिकल के बच्चे थे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के जो बच्चे थे, वो वहां मेस में बैठ के खाना खा रहे थे। किसी भी तरीके कोई उन्हें अंदेशा नहीं था, अंदाजा नहीं था। जो यात्री उस प्लेन के अंदर बैठे थे उन्हें किसी तरीके का अंदाजा नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह ने औपचारिक तौर पर बयान दिया है कि प्लेन के अंदर 1,25,000 लीटर जो फ्यूल है वो मौजूद था, जिसके कारण जब वो प्लेन क्रैश करता है, प्लेन की जो टेल है, जो टेल पोर्शन होता है, जो पीछे वाला पोर्शन होता है, वो जब पीछे जमीन से लड़ता है और एक ब्लास्ट होता है, तो पूरी तरीके से वो प्लेन, जिस तरीके से हम भी कल से लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्दनाक और दुखद हादसा, लेकिन जिस तरीके का ये हादसा है